हेलो हिमाचल वासियों, क्या हाल है? आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर और आज शाम तक के हिमाचल की मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वही बड़ी खबर है कि महिलाओं को 1500 रुपये महीना, युवाओं को 15 लाख का रोजगार, जाना बजट के बड़े ऐलान। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने कार्यकाल का पहला वार्षिक बजट पेश किया। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए हिमाचल प्रदेश को मॉडल राज्य बनाया जाएगा। वहीं ग्रीन एनर्जी पर फोकस करते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम सुक्खू ने ऐलान किया है कि 1000 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1500 डीजल बसों को बदला जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जनता से वादा किया है कि सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उसकी सरकार चुनाव के दौरान जनता से किए गए सभी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरी करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2,31,000 महिलाओं को वादे के अनुसार प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे। इसके भुगतान पर सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 416 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं अगला बड़ी खबर है कि बजट में शिमला को मिली बड़ी सौगात, 75 साल बाद बनेगा प्रदेश में नया शहर। जे राजधानी शिमला के साथ लगते जाठिया देवी में नया शहर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में इसका ऐलान किया। वहीं इसकी डीपीआर जल्द तैयार होगी। इसके लिए 1373 करोड़ देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट में की है। बता दें कि प्रदेश में 75 साल के बाद कोई नया शहर बनाया जा रहा है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि 25,000 नौकरियां, 15 श्रेणी के कर्मियों की सैलरी बढ़ी, 53,413 करोड़ का बजट पेश। जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को 53,413 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश कर दिया। सीएम ने बजट भाषण में कहा कि राजस्व प्राप्तियां 42,404 करोड़ रहने का अनुमान है। वहीं श्री सुक्खू ने कहा कि प्रति 100 रुपये में सैलरी पर 26, पेंशन पर 16, ब्याज पर 10, ऋण पर 10, संस्थानों की ग्रांट पर 9, शेष 39 रुपये पूंजीगत कार्य पर वही होंगे। वहीं बजट में ऐलान हुआ है कि वित्त बजट में सरकार 30,000 विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी। उधर ओपीएस को लेकर बजट में सरकार ने कोई जिक्र नहीं किया है, जिसके कर्मचारियों को बड़ी आस थी। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका ऐलान पहले ही कर चुके हैं कि हिमाचल में ओपीएस की बहाली हो गई है। लेकिन कर्मचारी पर इस बजट में कुछ चाहते थे, लेकिन बजट भाषण में कुछ नहीं कहा गया। वहीं बता दें कि मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपये की इजाफा हुआ है, 350 से बढ़ाकर 375 किया गया। वहीं विधायक क्षेत्रीय विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ 10 लाख रुपये की गई है। वहीं विधायक ऐच्छिक निधि 12 लाख से बढ़ाकर 13 लाख किया गया है। वहीं शराब की प्रति बोतल पर 10 रुपये का काव सेस लगेगी सरकार, जिससे सरकार को 100 करोड़ सालाना कमाई होगी। वहीं पैरा वर्कर्स का भी मानदेय बढ़ाया गया है। वहीं अगला बड़ी खबर है कि आउटसोर्स आंगनबाड़ी आशा वर्कर, सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय बढ़ा। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार पर शुक्रवार को बजट में मुहर लगा दी। सीएम ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि गगल एयरपोर्ट का विस्तार सरकार जल्द से जल्द करेगी और 1 साल में यह तैयार हो जाएगा। इसके लिए सरकार जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। चूंकि सरकार कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाना चाहती है, इसलिए एयरपोर्ट का विस्तार जल्द से जल्द करेगी। इसके अलावा यह एयरपोर्ट देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम है। वहीं सरकार का रुख स्पष्ट है और 1 साल के भीतर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर इसका निर्माण कर दिया जाएगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि 175 बिजली परियोजनाओं पर वाट लगेगा वाटर सेस। विधानसभा में आवश्यक संशोधनों के साथ वाटर सेस विधेयक पारित। जे विपक्ष के सधे हुए तर्कों के बीच बिजली परियोजनाओं में वाटर सेस विधेयक को आवश्यक संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया है। अब प्रदेश की सभी 175 पेयजल योजनाओं पर सेस लगाया जाएगा और सेस के माध्यम से प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है। वहीं सरकार ने विधेयक में पारित घन मीटर 10 पैसे से 50 पैसे सेस निर्धारित की गई है और इसके लिए आयोग की स्थापना की जाएगी। वहीं आयोग के माध्यम से ही वाटर सेस से जुड़े सभी बातों का निपटारा होगा। वहीं आयोग में एक अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य भी रहेंगे। वाटर सेस विधेयक के पारित होने से पहले विपक्ष ने इसका भार बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ने की चिंता जाहिर की। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से साफ किया गया है कि यह वाटर सेस का कोई भी भार बिजली उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि फर्जी आधार प्रकरण में 3 गिरफ्तारियां, आगरा, शिमला, कांगड़ा से दबोचे आरोपी, कई राज्य से जुड़े तार। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आधार कार्ड क्लोनिंग मामले में पुलिस की एसआईटी ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आधार कार्ड क्लोनिंग के तार अब आगरा सहित प्रदेश के कांगड़ा और शिमला से भी जुड़ गए हैं। वहीं पुलिस की एसआईटी ने कांगड़ा और शिमला के अलावा आगरा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस पता लगा रही है कि इस गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों से कई अहम खुलासे हो सकते हैं। वहीं अगला बड़ी खबर है कि पानी से बाहर निकालेंगे ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर, पुनर्स्थापित करने के लिए कंपनी ने शुरू किया काम।
जी हर साल गोविंद सागर झील में जलमग्न होने वाले बिलासपुर के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर जल्द ही बाहर निकलेंगे। इसके लिए चेन्नई की निजी कंपनी की ओर से बिलासपुर के साड़ू मैदान स्थित इन 8 मंदिरों को लेकर टेस्टिंग कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं गोविंद सागर झील में समाये इन मंदिरों को दोबारा पुनर्स्थापित किया जाएगा। वहीं कंपनी की ओर से शुरू किए जा रहे जियोलॉजिकल टेस्टिंग सर्वे के तहत करीब 30 मीटर गहराई तक सैंपल जुटाए जाएंगे, जिनके जांच के लिए दिल्ली स्थित लेबोरेटरी को भेजा जाएगा। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बिलासपुर के ऐतिहासिक साड़ू मैदान में स्थित लाखों लोगों की आस्था के केंद्र इन मंदिरों को बाहर निकाला जाएगा। वहीं और एक बड़ी खबर है कि विधानसभा के बाहर गरजे आउटसोर्स कर्मी विभाग से हटाए जाने पर जताई नाराजगी, पगार नहीं। जल शक्ति विभाग से निकाले गए आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी विधानसभा तक पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उन्हें बहाल करने का आह्वान किया। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि करीब 6 महीने से उन्हें वेतन की अदायगी नहीं हो पाई है। वहीं सरकार ने उन्हें रुका हुआ वेतन दिलवाने में मदद करें। आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व सरकार के समय उनकी तैनाती की गई थी, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद उनका दोबारा अनुबंध नहीं हो पाया। इस वजह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। वहीं आउटसोर्स कर्मचारी में इस बात को लेकर गुस्सा है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है कि हिमाचल बजट 2023 में हमीरपुर को सौगातें, नौतन ई बस डिपो, कैंसर इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संस्थान। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गृह जिला हमीरपुर को अपने कार्यकाल के पहले बजट में बड़ी सौगातें दी है। गृह विधानसभा क्षेत्र, नादौन विधानसभा क्षेत्र के लिए सीएम ने कई बड़े तोहफे दिए हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कहा कि नादौन में प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक बसों के लिए ई बस डिपो स्थापित किया जाएगा। अपना पहला बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नादौन के साथ ही राजधानी शिमला में चरणबद्ध तरीके से ई बस डिपो में बदला जाएगा। वहीं अगला बड़ी खबर है कि 2,31,000 महिलाओं के खाते में आएंगे 1500। विधवा और दिव्यांग महिलाओं की पेंशन आयु सीमा खत्म। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमारी सरकार की गारंटी में महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये देने का वादा किया था। सरकार इस गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी। वहीं सीएम ने प्रथम चरण में 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये देने की घोषणा की, जो 1150 रुपये की दर से पेंशन ले रही थी। इसके साथ ही विधवा महिलाओं और दिव्यांगजन महिलाओं को पेंशन पाने के लिए निर्धारित आयु सीमा को खत्म करने की घोषणा की है। इसके लिए ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट देने की घोषणा भी की है। इससे विधवा और दिव्यांग महिलाओं को लाभ मिलेगा। वहीं दिव्यांगजन को राहत भत्ता योजना के तहत 9,000 नए लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिस पर सरकार 12 करोड़ अतिरिक्त व्यय करेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने आगामी साल में 40,000 नए पात्र व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की भी घोषणा की है। वहीं और एक बड़ी खबर है कि हिमाचल की सेहत पर खर्च होंगे 3139 करोड़। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्तमान कांग्रेस सरकार चिंतित है। कांग्रेस सरकार ने भी प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। वहीं सुक्खू सरकार के आम बजट में स्वास्थ्य के लिए 3139 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को आसानी से ही प्रदेश में ही मिल सके। वहीं और एक बड़ी खबर है कि 31 मार्च 2026 तक हिमाचल बनेगा ग्रीन स्टेट। ई वाहनों पर 50% सब्सिडी देगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने बजट पेश में करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई हाईवे ग्रीन कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे। वहीं ई वाहन क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को ई बस खरीद के लिए 50% या अधिकतम 50 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं अगला बड़ी खबर है कि शिक्षा पर 8828 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। अब टाट पर नहीं बैठेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पहले बजट में शिक्षा के क्षेत्र पर काफी फोकस रखा गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में 8828 करोड़ का शिक्षा के लिए प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रदेश में स्कूलों में खाली पड़े पदों को भरा जाएगा, ताकि जल्द छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर और बड़ी खबर। पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ में 10% आरक्षण की घोषणा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि 10% रिक्तियों पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। इस पर मंत्रालय ने कहा गया कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए 3 साल तक की छूट दी जाएगी। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।